बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी ग्रेड 9 क्लास 9 की बायो की इस बुक से अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे और फेसेस को डिस्कस करेंगे। सो चलें आए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं। आपके पास चैप्टर नंबर 2 है सॉल्विंग इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो एट फर्स्ट स्टूडेंट्स आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट इट। सॉल्विंग इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये क्या है? इसमें ये होता है कि जब कोई भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम साइंटिस्ट को सॉल्व करनी पड़ती थी, सो वो उसके कुछ स्टेजेस बनाते थे। उन स्टेजेस को स्टडी करके वो अपना एक लास्ट एक रद्द अमल तक पहुंचते थे कि यार अगर उनके तमाम स्टेजेस क्लियर हो गए हैं, सो लेट सपोज कि उनकी जो थ्योरी है वो एक अच्छी इंडिपेंडेंट स्टेट पे चली गई है जिसपे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, और वो एक क्या कहते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन वो क्या करते हैं अपनी एक थ्योरी को पेश करते थे। अब हम इसके बारे में अगर स्टडी करें, इसके बारे में थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएं तो इन योर पेज नंबर 29 सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं उसका, जो मैंने आपको बताया था। अ प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड कॉसेस हार्मफुल इफेक्ट टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऐसी कुदरती किस्म की जो बीमारियां, जैसे कि आजकल के दौर में आपका कोरोना वायरस एक पेंडेमिक जो है इंक्रीज हुआ है, सो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑल द साइंटिस्ट ऑफ फ्रॉम द ऑल वर्ल्ड कैन टेक experiment and can make experiments on it, how can resolve this problem. So these are known as biological problem. Any type of disease that can be spread from one place to another, and it can be make difficulty for a human being. So scientists can give him a name of biological problem. अब उसके बाद है the systematic procedure which is adopted by biologists to get final answer of biological problem is called biological method. Biological method basically क्या होता है? It is a type of procedure, experiment in which they can conclude all their knowledge on one thing and make a precaution and make their result about something and give the agreement about something, about any disease. Okay? So सबसे पहले वो पूरा एक डेटा इकट्ठा करते हैं साइंटिस्ट कि यार आया इस चीज के पीछे एक क्या मकसद और एक बुनियाद क्या है, उसके बाद अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी एंड फाइनली टू डेवलप अ साइंटिफिक लॉ। दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिटेल बायोलॉजिकल मेथड अबाउट द रीजन ऑफ डिस्पर्सल ऑफ मलेरिया बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। अब हम इस चैप्टर में मलेरिया की जो डिजीज थी उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने उस पर सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि यार ये प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद उन्होंने उस पर एक ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन मींस टू ऑब्जर्व समथिंग इन वेरी डीप, ठीक है, डेप्थ में जाके उसको ऑब्जर्वेशन की, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट किया, फिर उस पर डिडक्शन की। आफ्टर इट दे विल मेक एक्सपेरिमेंट ऑन इट, हाउ वी कैन मेक अ ट्रीटमेंट, हाउ कैन वी मेक अ ट्रीटमेंट ऑफ इट। फिर उन्होंने एक थ्योरी पेश की। आफ्टर इट फाइनली द थ्योरी कैन बी पास फ्रॉम ऑल साइंटिस्ट, इट कैन मेक अ लॉ, कि ये फिर एक लॉ में कन्वर्ट हो गया। इस चैप्टर में हम तमाम इन फेसेस को स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आपको इसकी डेप्थ में पढ़ाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।